हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। और इस सेशन पर जहां पर हम जो एक सबसे बड़ी समस्या भी आई हुई है कि ये जो आरक्षक का फॉर्म आया है इसका आवेदन कैसे करें, ये पंजीकरण कैसे करें, ये तमाम चीज़ों की हर एक पेज वाइज आपको डिटेल जो है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और भी आपकी क्या डिमांड है उसको आप कमेंट सेक्शन में बिंदास आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये कमेंट सेक्शन ओपन रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हम दोनों यहाँ पर एक एक चीज आपके सामने शेयर करेंगे कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कहीं पर भी कुछ चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, छूटी नहीं चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बेसिक चीज जो होता है ना आपको जॉब हासिल करने का, वो फॉर्म फिलिंग होता है। फॉर्म भरोगे तभी एडमिट कार्ड आएगा, तभी एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाए कुछ भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट कर लीजिए आप ही मैम। ओके, तो ये देखिए, अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे लिंक दी गई है cgstate.gov.in ऑनलाइन यूजर लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इस लिंक के ऊपर में, और यहाँ पे जाने के बाद में आप फॉर्म भर सकते हैं अपना सीजी पुलिस का जो अभी निकला है फॉर्म आरक्षक के पदों के लिए, उसके लिए। ठीक है, ये चीज अब एक बार ना देख लेते हैं। जैसे ही ये पहला फॉर्म निकला, ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज जो है इसमें आएगा आपका सबसे पहले लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। नया पंजीयन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, फॉर्म संबंधित समस्या अगर कुछ भी रहती है तो उसकी जानकारी आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस करके यहाँ पर एक बटन है, तो वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर इस इमेज को आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें दी है, यूजर मैनुअल भी दिया गया कि कैसे फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, और विज्ञापन, अगर इंस्ट्रक्शन पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। सर ये वाला बता दीजिए आप। तो ना जो लिंक हमने बताई है यहाँ पर लिखा था, तो आप तो जाहिर सी बात है कि वीडियो पे क्लिक करके लिंक तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये लिंक को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे ताकि आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके आप सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक पहुंच जाएं। और जैसे कि मैंने बताया, और अगर देखो क्या होता है, जब हम लॉगिन चालू करते हैं, हमने रजिस्टर कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप एक ही बार पूरा फॉर्म फिल कर देते हो। कभी कभी कुछ चीज़ आपको नहीं मिलती, यार ये मेरा रोल नंबर मेरे पास है नहीं, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार जब आपने रजिस्टर कर लिया, दोबारा फिर से जब आप यहां पर आते हैं तो उस वक्त अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा उसको डालकर वापस लॉगिन करके भी चालू कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही दफा करना है, बार बार नहीं करना है। दोबारा के लिए आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो जैसे पेज नंबर 2 आपके सामने आएगा, पहला वाला रजिस्ट्रेशन चालू किया आपने तो पेज नंबर 2 आएगा। तो यहां पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सबसे जरूरी, क्योंकि इसी से आप लॉगिन करेंगे। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालिएगा, जो मोबाइल नंबर चालू अवस्था में होना चाहिए, ताकि उसमें ओटीपी वगैरह आ जाए, ताकि ओटीपी डाल पाए। बहुत लोग के व्हाट्सएप चालू है लेकिन नंबर में कॉलिंग बंद हो चुकी है, तो ऐसे नंबर डालने से परहेज कीजिएगा। तो यहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका फर्स्ट नेम, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये पता होना चाहिए। मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, लास्ट नेम आपका यहां पर हो, तो एक तरीके से यहां पर सब चीजें आप नोट करेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग मिडिल नेम छोड़ देते हो, तो क्लास 10th की मार्कशीट में जो आपका पूरा नाम दिया रहेगा ना, तो उसको यहाँ पे करेक्ट आपको फिल कीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। फिर यहां पर जो मैंने बोला कि नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, कभी कभी एग्जाम पूछा था ओटीपी फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सबमिट बटन दबा दीजिएगा, तब आपका जो वो है कि हाँ ये ऑथेंटिक पर्सन है, इसके मोबाइल नंबर में ओटीपी गया, इसने लॉगिन डाल दिया, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करा दिया जाएगा। अब जो डिटेल होंगी वो आपको यहाँ पर भरनी होंगी। अब अपना पासवर्ड बनाइएगा। अब पासवर्ड कैसा बनाओगे, इसमें ना जितना अच्छा तौड़ा पासवर्ड होगा उतना अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए उसकी, कि नंबर लिखेंगे, नंबर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा अगर मैं पासवर्ड बनाऊंगा तो बताऊं नहीं कैसे बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मेरा नाम आरिफ है तो मैं लिखूंगा ARIF। ठीक है, क्या करूंगा, ए को कैपिटल कर दूंगा ताकि स्मॉल और कैपिटल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब एक नंबर डाला मैंने, नंबर मान लिया नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, न्यूमरिक भी चाहिए। अब 2 नंबर डाला और बगल में मुझे एक और वो देना है, स्पेशल कैरेक्टर देना चाहिए, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। मैंने दे दिया तो क्या बन गया, मेरे पासवर्ड के अंदर पर स्मॉल लेटर के लेटर भी आ गया, कैपिटल लेटर भी आ गया, एक नंबर भी आ गया, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया। तो सब चीजों को इस्तेमाल करके आप अपना एक पासवर्ड रेडी कीजिए, भूलना मत उसको। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड भी करना पड़ता है। ठीक है, कि कंफर्म वाला पासवर्ड जो सेम डाले उसी को ही आपको पुनः दोहराना पड़ेगा, ऐसा। अब जैसे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रीन में, अगर आपको समझ में आएगा कि मूलभूत जानकारियां आपको यहाँ पे अंकित करनी है। जैसे कि आप जो अभ्यर्थी हैं तो आपका नाम, रिश्तेदार का प्रकार की भी आप मदर का नाम डाल रहे हैं, फादर का नाम डाल रहे हैं, जैसे मदर का नाम यहाँ पे मैंडेटरी है डालना। ठीक है, तो पति का नाम डाल सकते हैं आप, तो माता का नाम आपको डालना पड़ेगा। लिंग,
ऑब्वियसली मेल हो फीमेल हो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएंगे, आपके तीनों आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बर्थडे डेट आपको फिल करनी पड़ेगी, डोमिसाइल है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोमिसाइल अगर आप हो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया। इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर साइड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी इमेज डालनी, मतलब फोटो। अच्छा ये देखो, ये ना तीनों चीजें आपकी एक साथ होनी चाहिए। यहाँ पर है ना आपकी फोटो, यहाँ पर साइन और थंब, ठीक है, ब्लू कलर का थंब जो होता है ना वो। तो ये तीनों चीजों का ना एक साथ आप शॉप में चले जाएंगे ना तो वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। कोई भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की कोई भी कंप्यूटर की शॉप में आप जाएंगे ना तो वो आपको ऐसा सेट करके दे देगा। तो इसको लेके इसका आप साइज देख लीजिएगा कि इमेज साइज क्या बोल रहा है, तो भैया 50 से 200 KB के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये करवाने के बाद में JPG PNG दोनों चल जाएगा। वो करके अपलोड पे बटन दबाना जरूरी है। कई बार क्या होता है सिर्फ ये आ जाता है तो लोगों को क्या लगता है कि अपलोड हो गया, नहीं, अपलोड पे क्लिक करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इमेज फॉर्मेट भी बताया गया है कैसा होना चाहिए। तो अगर आप टेक्निकली उतने साउंड नहीं है तो आप आसपास कोई भी कंप्यूटर की शॉप में जा सकते हैं, तो वो आपको पूरा रेडी करके दे देंगे, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा मेहनत जो है वो बच जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, किस जिले के आप स्थानीय निवासी हैं, वो नागरिकता कहाँ की है वो भी आपको डालना है। कैटेगरी बहुत ध्यान से डालिएगा, कैटेगरी को भी, ठीक है, क्योंकि बाद में वो आपको जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, क्योंकि है ना। उसके बाद में फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपको डालना है। मतलब सपोज कीजिए आप जो भी आपने आपके हाथ में, जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे तिल है कि बहुत पैसा रहेगा मेरे हाथ में बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क में मैं वो उस चीज को डाल देती हूँ, मोल है बोल के, ठीक है। वैवाहिक स्थिति का चयन करें, मैरिटल हो कि अनमैरिड हो, ये चीज आपको बताना है। यहाँ पे फोटो परिचय पत्र क्रमांक यहाँ पे आपको देना रहेगा, फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो अगर आप लोग बहुत दूरस्थ क्षेत्र में रहते हो तो ये फोटो में भी आप ये कर सकते हो कि एक ब्लैंक पेज रखो, अपनी एक फोटो रख दो, उस पर चिपका के यहाँ पर साइन कर दो और यहाँ पर एक थंब लगा दो, नाम, ठीक है। नाम है और 4 चीजें आएंगी, याद रखना, ठीक है। फोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा, नाम आएगा और आपका थंब प्रिंट आएगा। नहीं कुछ हो पा रहा है ना, कुछ शॉप वगैरह नहीं है, तो क्या करो, पेन की इंक होती है ना सॉरी, पेन की इंक से लेकर यहाँ पर लगा के यूं थंब मार सकते हो। एक पूरा ब्लॉक बना दो और उसके बाद आप जब फोटो खींचते हो ना तो उसको गूगल में आप ऑनलाइन माध्यम से भी बोल सकते हो कि 50 KB से लेकर 200 KB तक की फोटो में कन्वर्ट कर दे, तो वो कन्वर्ट करके इस्तेमाल करोगे। ये तब के लिए जब आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, तब के लिए। अगर कोई शॉप वगैरह है तो जाकर वहां से करवाइएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। तो यहां पर जब आप आए तो अब जरूरी पार्ट क्या है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क में देखिए फोटो आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपने जो फोटो आपकी पहचान किससे होगी। मान लीजिए मैं आधार कार्ड में मेरी फोटो, हालांकि सारे में फोटो खराबी आती है, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वोटर ID कार्ड हो, इंसान गुंडे दिखता है, कितना भी शरीफ इंसान हो उसमें एकदम गुंडा नजर आएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर जो फोटो पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए वो आधार कार्ड ही है, तो उस आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर लिख दीजिएगा ताकि उससे पहचान हो जाए आपके चेहरे की कि भैया यही बंदा है या बंदी है, ठीक है। फिर आपको डालना एड्रेस रहेगा जो आपका वर्तमान पता है, तो जो भी आपका पता होगा XYZ जो भी होगा, पिन कोड। अच्छा ये जो स्टार में है स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, उसको आपको मतलब मैंडेटरी डालना ही डालना है, ठीक है। उसको आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ दोगे ना तो आपका आगे फॉर्म फिल आगे नहीं होने वाला है ना, तो भूल जाते हैं अक्सर। तो ये स्टार कंडीशन देखिए, ये छोड़ दो, सीट नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। मकान नंबर फर्क नहीं पड़ता, गांव फर्क नहीं पड़ता, जिला फर्क पड़ता है, राज्य फर्क पड़ता है और पिन कोड फर्क पड़ता है। लेकिन आप अगर डाल देंगे बाकी चीज तो सहूलियत होती है चीजों को चिट्ठी पत्री पहुंचने में। एग्जैक्टली। चलिए इसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर सेम आपका एड्रेस है, ठीक है, दोनों एड्रेस आपके सेम है, कॉरेस्पॉन्डेंस और आपका परमानेंट एड्रेस, तो इस पे आप क्लिक कर लीजिए तो वो सेम एज इट इज आपका दोनों में आ जाएगा, है ना। जनरली वही रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार कॉल लेटर्स आते हैं, घर भर आते हैं, तो फिर वो आपके परमानेंट एड्रेस पे ही आएंगे, ऐसा, ठीक है। ये चीज इसके बाद में आता है डिक्लेरेशन। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनी हाउ आपको इसको एग्री करना ही पड़ेगा, फिर भी चाहे तो पढ़ सकते हो। उसमें यही लिखा है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है आपके नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। सारी चीजें जो है वो एकदम भी सही है, ऐसा हो जाओगे तो फिर यहाँ पर कैप्चा आएगा, नहीं पढ़ पाओगे तो रिफ्रेश कर लेना फिर से और वो कैप्चा वहां पर डाल देना, ठीक है। तो याद रखना कि कैपिटल और स्मॉल लेटर ठीक ठीक से, क्योंकि बहुत लोग बहुत संघर्ष करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यानपूर्वक डाल के फिर सबमिट कर दीजिएगा, तो आई होप वहां पे आपका फिर फॉर्म फिल हो जाएगा। यस, फॉर्म फिल करने के बाद में आपके पास में पूरी की पूरी ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। शैक्षणिक, अन्य शैक्षणिक योग्यता, ये सब आप देखो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना स्टूडेंट्स वो रेडी रखिएगा,
आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, कि वो सबको भी ना आपको बहुत जगहों पे एकदम डिटेल में डालना पड़ता है ना। तो शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पे आपको पूरा अंकित करना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से पोस्ट के लिए आप उसमें डाल रहे हो, मतलब आरक्षक में 3 पोस्ट चाहिए अलग अलग, ठीक है, तो किसके लिए आप डाल रहे हो वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, ठीक है। उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए पात्र है या नहीं है, खुद देखिए। बोनस अंक मैंने बताया था आपको कि कुछ लोगों को इसमें बोनस अंक मिलेगा जिन्होंने, मतलब जैसे ट्रेडिंग में अगर आपने कुछ करके रखा है ना, तो ट्रेडिंग का अगर आपके पास में कुछ कोर्स किया हुआ है तो उसमें आपको बोनस अंक मिल सकता है। और एक और है, उसकी एक वीडियो है, वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक है कि नहीं है ये भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कि सब चीज आप यहाँ सही सही डालो। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, है ना, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, ठीक। इसके बाद में आपके पास में जैसे क्या आप सहायक आरक्षक हैं, क्या आप अभी भी हैं उस पद में, दोबारा से फिल कर रहे हैं, तो ये भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। किसी प्रकार का आपके ऊपर में कोई दांडिक प्रकरण, कोई पुलिस थाने जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी है, ये सारी चीजों को आपको देखना है, ठीक है। अगर आपने रोजगार कार्यालय में पंजीयन किया है तो आपका पंजीयन क्रमांक यहाँ पे होना चाहिए और उसका दिनांक कब किया हुआ था, ठीक है ये। और फिर आप करेंगे सबमिट के पश्चात पूर्व में दी गई सभी जानकारी आपको इस प्रकार प्रदर्शित होगी। कृपया सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक मिला लेवें, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी है, देखो पूरा फॉर्म आपको एट द एंड ना इस तरह से पूरा फिल होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको देखना पड़ेगा कि, और इसको ये किस लिए है, ये रीचेक करने के लिए कि ये सारी चीजें जो हमने फिल की है वो सही है कि नहीं, दिमाग खोल के फिल करना सारी चीजों को, ओके। उसके बाद में डिक्लेरेशन, ये पूरा चीज ऐसा जो है सबमिट होकर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ तक फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद आपने चेक भी कर लिया, सबमिट भी कर लिया, करेक्शन के लिए नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि प्लीज केयरफुली चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन यू फिल बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड मेक करेक्शन वंस द एप्लीकेशन सबमिटेड। उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देना, हाँ भाई ठीक है, जो बोला सब कुछ बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अब आती बारी पेमेंट की, कि अब आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो भुगतान रहेगा ना, पैसे मैंने बताया था ना कल, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप आरक्षित है, ओबीसी है, तो आपको मतलब सॉरी जनरल और ओबीसी है तो कितना पैसा लगेगा, एससी एसटी है तो कितना पैसा लगेगा, तो उस हिसाब से पेमेंट ध्यान रखेंगे, पेमेंट मोड कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पे नाउ करेंगे तो आपके पास तरह तरह के ऑप्शन खुल जाते हैं। नाम पता जो लिखेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन, आपको फॉर्म नंबर मिल चुका होगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, एग्जाम का नाम, कौन सा एग्जाम आप फिल कर रहे हो, आपका नाम रहेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, फिर यहाँ पर पे नाउ कर दीजिएगा। अमाउंट अपने आप लिखा रहेगा, आपको चेंज नहीं करना मिलेगा, कैटेगरी वाइज पेमेंट चेंज रहती है, ठीक है। जैसे अपने पे बटन दबा देगा तो फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये वाला पार्ट खुल जाएगा, ठीक है। एक बार आप पेमेंट स्टेटस को चेक कर लीजिएगा, है ना। बहुत बार क्या होता है ना कि पेमेंट एक बार करो तो फेल हो जाता है और हमको लगता है कि मैं पेमेंट कर दिए, हम भले पैसे करेंगे तो पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि तभी डाउनलोड कर पाओगे अपना एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें जब ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये सब अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो अब अगली बार जब आप, ये सक्सेसफुल हो गया, लॉग आउट कर दिए, फिर दोबारा आपको क्या चाहिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, तो वापस आपको अपने मोबाइल नंबर से फिर लॉगिन करना पड़ेगा पासवर्ड से, फिर आप आगे तो एडमिट कार्ड मिलेगा, एग्जाम देकर आओगे, फिर रिजल्ट भी आ जाएगा, तो रिजल्ट डाउनलोड कहां से करोगे, वो यहां से करोगे। तो हर एक चीज के लिए आपको वापस यहां पर आना पड़ेगा, सही। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिल हो जाएगा और ये आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट जो हो चुका है, लास्ट अपडेट जो भी आपने किया होगा, ठीक है। और यहाँ से आप फिर प्रिंट निकाल सकते हो अपने एप्लीकेशन पूरे फॉर्म का, ठीक है। तो प्रिंट आप निकाल के उसको सेव करके पीडीएफ के फॉर्म में रख लीजिएगा ऐसा, ठीक है। और फिर न्यू जब भी आपको उसको बाद में हमें एडमिट कार्ड निकालना होता है, कुछ निकालना होता है, तो उस समय आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। तो उसमें एक एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड दी एडमिट कार्ड, तो उसमें आप डाउनलोड करके एडमिट कार्ड को फिर कर सकते हैं, वो एग्जाम के आसपास में होता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। छोटा सा वीडियो हमने बनाया था ताकि कोई गलती आप लोग ना करें फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो ऐसी अपडेट के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी हर समस्या के समाधान के लिए आपको जुड़ना है हमारे साथ, यानी कि विदास इंस्टीट्यूट के साथ में। और तरह तरह की तैयारियां एग्जाम की यहाँ पे की जाती हैं। अभी फिलहाल सीजीपीएससी एग्जाम करीब है, तो उसके लिए हम लोगों ने फ्री एमसीक्यू सीरीज चला के रखी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लगातार वो क्लासेस होती हैं, ऐप में भी होती हैं। और अगर आप रायपुर शहर में रहते हैं या आसपास में रहते हैं तो आपके लिए एक और फायदे की बात है कि आप सब आकर यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज हमने 11 टेस्ट की टेस्ट से चला के रखी हुई है, आप आकर वो भी दे सकते हैं। 5 जनवरी यानी कि आज से शुरू हुई है।
हुई है, 4 फरवरी तक चलेगी। टाइमिंग फ्लेक्सिबल भी है और फिक्स भी है, 8 से 10 सुबह और शाम को 6 से 8 2 बार टेस्ट दे सकते हैं। अगर दूर से आते हो तो आप टाइम में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसे बच्चे हो जो कि जरूरतमंद है, कि हमें जज्बा भी उनके अंदर पर है कुछ करने का, लेकिन आर्थिक संकट उनके ऊपर इतना छाया हुआ है कि वो जो ख्वाब देखे वो ख्वाब बन के रह गए, तो आपके पास एक मौका है कि आप उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए उनको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, और वो रास्ता है वेदास इंस्टीट्यूट का। क्योंकि हमने जितने भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फैमिली है या आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनके बच्चों के लिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीजी व्यापम और एसएससी क्लासेस चालू करी हुई हैं। यस, तो ठीक है। इन सब चीजों के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो क्लासेस ऐसी होंगी कि जैसे पेड क्लासेस होती है वैसी सारी क्लासेस जो रहेगी, फ्री क्लासेस जो है वो आपको वहां पर बच्चों को मिलेंगी। तो आप जरूरतमंद है तो आप आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको भी आप यहाँ का रास्ता बता सकते हैं। ठीक है, के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय।